नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे ही राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। सियासी रण सज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। ऐसे में अब राष्ट्रीय नेताओं के आगमन को लेकर प्रदेश के दोनों ही दलों के नेता तैयारियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 21 जुलाई को प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर चंबल में हुंकार भरेंगी। कांग्रेस ग्वालियर चंबल में ओबीसी और एससी वर्ग को साधने के लिए प्रियंका गांधी खुद ग्वालियर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके पहले महाकौशल में प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजन के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। ग्वालियर में प्रियंका की यह दूसरी सभा होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। वहीं 22 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन की एक बड़ी बैठक लेंगे, जिसमें 2023 की जीत की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित संगठन के बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर यहां पर रणनीति भी बनाई जाएगी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों का दौरा मध्य प्रदेश में होगा। ऐसे में जहां एक और अंदरूनी सर्वे से मिली जानकारी के बाद कांग्रेस हाईकमान की नजर पूरी तरह से मध्य प्रदेश पर है, तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और इसकी वानगी है अमित शाह का दौरा। सियासी अहमियत के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस मध्य प्रदेश के हर बड़े घटनाक्रम पर है। बीजेपी आलाकमान ने भी मध्य प्रदेश को प्राथमिकता पर रखा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से बात। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले आप सुनिए बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बयान। ये चुनाव जब आते हैं तो कुछ अतिरिक्त काम भी होते हैं। वैसे संगठनात्मक हमारी व्यवस्थाएं और हमारी कार्य पद्धति ऐसी है कि हम 24/7 किसी भी काम के लिए तैयार रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता सजग रहता है। हमने जो बूथ की इकाई का उसको एक इकाई को मानकर उसके आसपास जो रचना की है कार्यक्रमों की, अभियानों की और हमारी बात को नीचे तक ले जाने की, तो बूथ का मतदाता तक पहुंच हमारी कार्यकर्ता की है। बूथ की इकाई हमारी मजबूत है। लेकिन आगे आगामी चुनाव में किस तरह हमको लोगों तक जाना है, क्या मुद्दे ले जाना है, सरकार के, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के कामों तक ले जाना है, किस ढंग से ले जाना है, हम क्या विपक्षी कांग्रेस के को हमको किस तरह घेरना है, हम सब बातों पर विचार करने के लिए ये मंथन, ये रणनीति, केंद्रीय नेतृत्व चूंकि उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है हमसे, वो हमको मार्गदर्शन देते हैं। अलग अलग मकसद आने का अलग अलग वजह है लोगों के आने की। प्रियंका जी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आ रही हैं। प्रियंका जी जनता से संवाद करने के लिए आ रही हैं। प्रियंका जी जनता की परेशानियों को समझ के उनका समाधान निकालना कैसे होगा सरकार में, उसके लिए आ रही हैं। और वहीं पर बीजेपी के जो अध्यक्ष जी आ रहे हैं या बीजेपी के आला कमान के नेता आ रहे हैं, वो बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के संगठन में सरफटव्वल के जो हालात हैं, जो आपसी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, उसको रोकने के लिए आ रहे हैं। तो ये बड़ा अंतर है हमारे नेताओं का आना और बीजेपी के नेताओं के आने में, यही अंतर है। और जिन लोगों की जवाबदेही है वो जनता का सामना तो करें आके और जनता के सवालों के जवाब दें, तो ये साफ हो जाएगा कि कौन कहां पर है। कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराने जा रही है, इसलिए बीजेपी का कोई भी नेता आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। तो कांग्रेस पार्टी का विश्वास, आत्मविश्वास, उनकी भावना
या फिर कांग्रेस पार्टी का अभी तक बना बनाया एक प्रभाव। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बात कही उसको अगर फिर से हम गौर करेंगे तो वो ये है कि बीजेपी का कोई भी नेता आ जाए। अब आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री होने के पहले उन्हीं के हाथ में बीजेपी की कमान हुआ करती थी। और अब हम चर्चा को शुरू करते हैं, इसी बात को अब आगे भी बढ़ाते हैं कि कांग्रेस के पास इतना आत्मविश्वास आखिर किस बूते है। वो पार्टी जो सत्ता में वापसी करने के लिए बेकरार है, वो क्यों कह रही है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, सरकार हम बना लेंगे। ब्रजेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करूंगा और चर्चा की शुरुआत नीलाभ जी आपसे करूंगा कि इस आत्मविश्वास का एक वजह या दो या जो भी जितनी वजह है आप बताइए, फिर हम ब्रजेश जी से चर्चा करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनता त्राही त्राही कर रही। देखिए, पहले भी हारे हुए थे, आप भी हारे हैं। 2018 में इन्हीं लेकिन जनता ने लेकिन आईना देखिए, दिखा दिया था। मैंने 17-18 में भी आप लोगों के बयान सुने थे, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, आप कह सकते हैं तो हर चुनाव में हर पार्टी बोलती है साहब हम आ रहे हैं, पर ये जो चुनाव है ये 2023 में 2022 दिसंबर से वो जो पोस्टर लग गए थे 1 जनवरी को भोपाल में, और उसके बाद से लेकर हर दिन कोई ऐसा बयान होता, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे आपकी पार्टी के कोई पूर्व मंत्री हो, या फिर आपके तमाम संगठन के नेता हो, राहुल गांधी जी हो, तो कह रहे थे साहब मध्य प्रदेश में तो ऐसा करंट है कांग्रेस के लिए कि हम तो पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। इसके पीछे थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। देखिए, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कर्म, जो इन्होंने कर्म कांड कर रखे हैं। जनता इनसे त्राही त्राही कर चुकी है। 2000 मैं अक्सर रिपीट कर रहा हूँ, 2018 में जनता ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके लोकतंत्र की गरिमा को तार नहीं तो तार सिर्फ खरीद फरोख्त सिर्फ करे। क्या बीजेपी के प्रति नाराजगी है, कांग्रेस के प्रति वो नहीं है, प्रेम प्यार नहीं उमड़ रहा। मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए। 18 सालों से इनकी सरकार है। जनता हाँ इनके भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी, महंगाई से तंग आ चुकी, झूठे वादे, खोखले वादे, हिंदू मुस्लिम इवेंट बाजी से जनता इनकी असलियत को पहचान चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी हम जिस मुद्दे विषय पे चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर इन तक के बड़े बड़े नेता यहाँ पर दौरा करने आने वाले। क्यों आने वाले? सीधी सी बात है, नगरीय निकाय चुनाव में इनमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई थी। उसके बाद जब राहुल जी की प्रदेश में यात्रा निकली, एक बड़ा करंट, एक बड़ा उत्साह कांग्रेस के अंदर बना। सीधी बात, सर्वे भी इनके खिलाफ आ रहे हैं। उसकी वजह सीधी सी बात है, जनता में आक्रोश है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक ध्रुवीकरण करना, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की लगातार कवायद करना, इवेंट बनाना। जनता को भारतीय जनता पार्टी का चरित्र चेहरा समझ में आ चुका है, इसलिए इनके खिलाफ एक जनता ने माहौल बन चुका है। अब भाजपा के नेता अमित शाह जी आए, मोदी जी आए, ये तो कर्नाटका भी गए थे, तो हमें तो देखो उसका दोहरा फायदा हुआ। प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम जनता में असंतोष है। सबको पता है महंगाई चरम पर, उसकी कोई बात नहीं होती है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होती है, मुख्य मुद्दों पर कोई बात नहीं होती। हिंदू मुस्लिम इवेंट बाजी, इसके अलावा कोई धंधा नहीं, भ्रमित किया जाता, लोगों से वोट कौड़िया। देखिए ना, एक कहानी बच्चों सुनते, मदारी आएगा, दाने फेंकेगा, जाल फैलाएगा, जाल में फंसना नहीं। ये सब आएंगे, मध्य प्रदेश में आएंगे, बड़े बड़े दौरे करेंगे। कर्नाटक में भी गए थे, क्या भाषण शुरू हुआ, तो हमें जो करेगा वो नहीं चला, हमें तो फायदा होगा। आता हूं सर मैं आपके पास। ब्रजेश पांडे जी, आप लोगों का 20 साल का बना बनाया कुनबा, अगर कमलनाथ जी की सरकार का वो जो 1.5 साल का लगभग समय था उसे छोड़ दें, तो इस 20 साल के दायरे में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में आप ही लोग रहे, सबसे ज्यादा योजनाएं आपकी आई, और सौभाग्य ये भी मिला कि यूपीए सरकार 2003 से 2013 को अगर हम हटा दें तो 2013 से 2014 से 2023 तक लगभग मोदी सरकार का पूरा फायदा आपको मिला, यानी दोनों हाथ में लड्डू वाला। उसके बाद भी अब क्या रणनीति है साहब कि कांग्रेस के ये जो बयान है कि मोदी साहब आ जाएं या अमित शाह जी आ जाएं या बीजेपी का कोई भी नेता आ जाए, मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में यथावत नहीं रख सकता, ये क्यों फिर कांग्रेस
इतना मजबूती से कह रही है आप लोगों के लिए? देखिए विवेक साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मित्र की बात मेरे पास की वॉइस नहीं आ रही थी, कुछ हाँ, डिस्टर्बेंस था। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि रामायण में बहुत अच्छी चौपाई लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में जी, कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, अरहि शमय बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, धर्म फल पड़े किए अस जाए। हम तो अपने विश्व पे विश्वास करते हैं। हम मैं जनता चाहूंगा मेरे जनार्दन दर्शकों की सुविधा के लिए इसका अनुवाद एक बार आप जरा कर देते। जी, जी। मेरे दर्शकों की सुविधा के लिए इसका अनुवाद भी कर दीजिए आप। हाँ, मैं वही अनुवाद ही करने जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चूंकि तुलसीदास जी ने चौपाई को लिखा है और रामायण में चौपाई आती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि राजनीति में जो है धर्म का स्थान है, राजनीति करने वाले व्यक्ति के अंदर सत्कर्म का स्थान है, वहाँ पर आपकी योग्यता, दक्षता, गुणवत्ता का स्थान है। उसके साथ साथ आपके श्रम का बहुत स्थान होता है कि आप कितना श्रम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम समझते हैं, साल के 365 दिन जनता जनार्दन के साथ कनेक्टिविटी उसकी बनी रहती है। हम जनता के, समाज के अंतिम छोटे व्यक्ति की जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसके लिए सब प्रयास करते हैं और उसमें आज तक सफल हुए हैं। हमारी जनोन्मुखी योजनाएं हैं आदरणीय मोदी जी की, केंद्र सरकार की, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जो 18 महीने के अंदर जो भ्रष्टाचार किया उसमें तो हम लोग क्या बोले, सब कुछ समझ चुके हैं कि इस तरह से बल्लभ भवन लूट करता बनाया था। ठीक है ब्रजेश जी, ये बताइए कि इतनी सारी योजनाएं आपके पास गिनाने के लिए है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन कई बार फिर बीजेपी के बयान थोड़ा रक्षात्मक क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे कोई बयान ऐसे नहीं आ रहे हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी के बताए ना कि प्रवक्ता व्यक्ति की बात में सुनता है, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ क्या बोला, आपके माध्यम से हम जानता है कि उन्होंने क्या बोला, उसकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है शुक्ला जी की। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आप, वो तो ये कह रहे थे कि हमारे तमाम नेताओं की ये जो रैलियां हुई भारत जोड़ो यात्रा से और तमाम चीजों से, और फिर दूसरा श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस दबी जुबान में आप लोगों को भी देगी अगर इस चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलता है तो क्या बीजेपी का गुस्सा दूसरे के लिए वरदान हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कहीं ब्रजेश जी? देखिए विवेक साहब, कांग्रेस को मुगरी लाल कहते हैं सपने की दिन में देखने की आदत पड़ चुकी है। हम समझते हैं कि कांग्रेस किसी तरह मुगलता पाल के रखे। उन्हें उम्मीद है कि हमको जनता पे विश्वास है। सर मुझे मेरे जवाब तो आ जाने दीजिए विवेक सर, आप काउंटर करोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप बोलिए सर, पूरी बात रखिए, कर दीजिए। हमें जनता जनार्दन पे विश्वास है। हमको ये पता है कि हम जितनी भी जो की योजना है मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी लेकर के आए हैं, कि आदरणीय मोदी साहब की सरकार लेके आए, उसके बाद जनता का जो वो है झुकाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज चाहे लाडली बहना योजना की बात हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश में कारगर हो रही है और इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। 8.5 करोड़ जनता ने मानस बना लिया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को इस बार 200 से पार के लक्ष्य को संचालित करके भेजना है, क्योंकि प्रदेश का विकास अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज आपकी बात पे थोड़ा सा एक छोटा सा मेरा सवाल होगा आपकी बात पे, कि कांग्रेस को आप लोग चुनौती के तौर पर देख रहे हैं 2023 के लिए? कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी है, उसको अपने तरीके से राजनीति करना चाहिए। कांग्रेस को हम लोग बिल्कुल चौथी ग्रुप में देख रहे हैं। हम अपने कार्यों पे विश्वास करते हैं, हम जनता की आशीर्वाद पे विश्वास करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमने जितने गुणात्मक कार्य किए मध्य प्रदेश के अंदर उसका रिजल्ट मिलना है। जो हमने पूरी मेहनत किया है अभी तक 4 साल के जब से कार्यकाल मिला शिवराज सिंह चौहान जी को, इसके पूर्व भी उसका हमको रिजल्ट आना है। उस रिजल्ट के लिए हम आशान्वित हैं, क्योंकि हम लगातार जो है विकास की जहाँ तक बात है, पहले सड़कें नहीं थी, लोगों ने देखा है, पानी नहीं था, घर नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं लौटता हूँ आपके पास, फिर आप अन्य योजनाएं भी बताइएगा और पब्लिक से जो आपको प्रेम मिल रहा है वो भी बताइएगा। नीलाभ जी, अब देखिए सोशल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश की बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज नहीं है और लगभग मुद्दे थोड़े से इक्का दुक्का बदल जाएं, पर राजनीति और सियासी भाषा एक ही चलती है एमपी में। अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो जनता के बीच में आप जाएंगे, मुझे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो कमलनाथ जी की सरकार अपदस्थ हुई थी, ये मुद्दा कांग्रेस कोशिश करेगी इसे भुनाने की जनता के बीच में।
देखिए देखिए, वो तो जनता का मुद्दा है। लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जनता के मत का अपमान हुआ, तो वो जनता खुद हाँ उस दर्द से खुद से वाकिफ है। और हाँ दूसरा, हम तो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। सर, हम तो इनका बात वीडियो करेंगे शेयर महंगाई पर। करके इनके बड़े आवाज नहीं नेता आ रही आएंगे, मेरी मेरे बात पांडे जी, आपका पर्याप्त समय दिया गया था। इनके बड़े नेता आएंगे, हाँ सभाएं करेंगे, हाँ प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर क्या बोलेंगे? हाँ और प्रदेश महिला अत्याचार में अव्वल है, प्रतिदिन 2 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, 2 महिला अपहरण हो रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? आदिवासियों के साथ एनसीईआरटी की रिपोर्ट है, आदिवासियों पर सर्वाधिक अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। एक रिपोर्ट में हम्म मन से नहीं कह रहा हूँ। हम्म उस पर बड़े नेता क्या बोलेंगे? आदिवासियों के सिर पर पेशाब कर दी जाती है, घृणित कार्य हम्म किया जाता है, उस पर क्या हम्म बोलेंगे? महाकाल लोक के घोटाले पर क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी नेता यहाँ पर आएंगे तो अच्छा जनता को अच्छा, चेहरा मुझे क्या मुझे दिखाएंगे? एक बात इनकी बताइए योजनाओं की नीलाभ बात, जी। मेरी बात सुनिए भाई, ये योजनाओं की बातें करते हैं, इनकी हाँ हाँ, योजनाएं शुक्ला सिर्फ जी, छोटी और शुक्ला जी, बंदरगाह थोड़ा सा योजना है। हम आज के विषय जी पर भी चर्चा करते चलें। हमारा विषय ये है कि जो आपकी पार्टी के बड़े दिग्गज हैं, बड़े जी दिग्गज, बड़े नेता, जैसे राहुल जी गांधी जी हैं, जी प्रियंका गांधी जी हैं, और ये मध्य प्रदेश में देखिए दो सीनियर बड़े नेता हैं ही, वो नेशनल के भी नेता हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह साहब हैं। जी तो इन जी। नेताओं की रैलियों का कितना फायदा आप लोगों को मिलेगा? बड़े दिग्गज नेताओं की देखिए रैलियों का कितना फायदा देखिए आपको मेरी मिलेगा? देखिए, पहले भी प्रियंका जी की सभा हुई थी, जबलपुर में सभा हुई थी। देखिए, प्रियंका जी मुद्दों की बात करें, हम कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करते, न कोई हाँ इवेंट बनाते, न भ्रमित करने वाली बातें करते। हाँ देखिए, हमारे नेता मुद्दों की बात करें, जो आम हाँ जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, आदिवासी सुरक्षा, किसानों की बात है, हम हम्म मुद्दों की बातें करते हैं, हाँ जो जनता सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ इसे राजनीति कहते हैं। ये राजनीति नहीं करते, ये भ्रमित करने वाली राजनीति करते हैं। तो हमारे जो हाँ नेता है, देखिए प्रियंका जी जबलपुर का कार्यक्रम हुआ, उससे कांग्रेस में उत्साह बना। देखिए, तो सबसे ज्यादा बात भाजपा की में घबराहट का माहौल पैदा हुआ। ये भयभीत हो गए एक सभा से। अरे प्रियंका जी की सिर्फ एक ही सभा हुई कि इनके आंकड़े गड़बड़ाने लगे, इनकी आपसे सिरफुटबल होने लगी, इन्हें लगा हम्म। सत्ता हाथ से जा रही है, सत्ता भवन में आग लगने लगी। सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। इन्हें अच्छा, इन्हें आप समझ नहीं मानते पड़ा हैं क्या मोदी फैक्टर करते। काम करेगा मध्य प्रदेश में? नहीं नहीं, अरे जब कर्नाटक में नहीं करा, हिमाचल में नहीं करा, तो मध्य प्रदेश में क्या करेगा? अरे हम तो चाहते हैं आए, कि ताकि प्रदेश से लेकर केंद्र तक जो जनता का संतोष है। मैंने आपसे कहा करेला और नील चढ़ा, अगर ये आके और अपने चेहरे दिखाएंगे तो उसका सीधा लाभ कांग्रेस को होगा, जनता का आक्रोश और बढ़ जाएगा। हम तो चाहते हैं आए और दौरे करवाएंगे, लगातार दौरे होंगे, ताकि जनता को उसके अंतर का आक्रोश सामने आए। हम्म। किस तरह भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, प्रदेश से लेकर देश तक, और सिर्फ चलिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात नहीं की जा रही। हम तो ठीक। चाहते हैं कि आए। दूसरी बात, के जेपी नड्डा जी आने वाले हैं, अभी आपको वो आके संगठन की बैठक करेंगे। साहब, संगठन की बैठक नहीं करेंगे, इनकी आपसी कलह, जो 3 गुट हैं, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा, इनके आपसे सिर्फ टबल को सुलझाएंगे, इसलिए आ रहे हैं। इसलिए संगठन की बैठकें हो रही है। हम्म। तो इनके पास बहुत। चुनाव में जाने के मुद्दे नहीं, जनता को क्या चेहरा दिखाएंगे? ये अपनी योजनाओं की बातें करते हैं, इनकी योजना की टोटल बंदर बाट हुई है। इनकी विकास यात्रा कब फ्लॉप हो गई? इनकी विकास यात्रा में जनता ने तो गो बैक के नारे लगाए, जनता ने आईना दिखा दिया। ये खुद परेशान हो गया, उन्होंने विकास यात्रा निकाली क्यों आगे? तो विकास किया ही नहीं तो क्या है, काहे की विकास यात्रा? तो इनके पास मुद्दों की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने वाली राजनीति करते हैं, हम्म। धार्मिक आडंबर फैलाते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। इसके अलावा कहीं कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, जनता पूछते हैं। इनको 2023 हाँ, चुनाव में पूरी तरह आईना दिखाएंगे, भले ठीक ही है। कुछ भी कर ले, कोई भी नेता आ जाए, जी कुछ भी कर जाए, जी। सीधा फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा। ब्रजेश जी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री, जेपी नड्डा साहब संगठन के शिल्पकार, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी रैली का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? क्या ये आपके पक्ष में एक बड़ा माहौल बना पाएंगे जिसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए, विवेक साहब, बहुत स्पष्ट बात है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य राष्ट्रीय दल, हम समझते हैं इनके राष्ट्रीय नेताओं के आगमन से समूचे प्रदेश के अंदर, समूचे जिले में जहाँ भी इनके दौरे होते हैं, उस संभाग का एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल मैसेज हाँ जाता है। हाँ क्योंकि जितनी भी जनता जनार्दन हाँ वहाँ एकत्र होती है, हमारी केंद्रीय सरकार की योजनाओं को, प्रदेश सरकार की योजनाओं को, उसको समझ में आ रहा है कि ये योजनाएं हमको हाँ भारतीय हाँ जनता पार्टी की सरकार ने के माध्यम से प्राप्त हो रही है, हमको प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो इससे हम हर उन व्यक्तियों से भी जुड़ते हैं जो व्यक्ति किसी कारण से छुटे रह जाते हैं समाज के अंदर।
इन रैलियों का फायदा तो दोनों दलों को मिलता है, दोनों ठीक पार्टियों को ठीक मिलता है, है। लेकिन जनता ने मानस हाँ बना रखा है विवेक साहब कि हाँ। हमको आदरणीय अच्छा नरेंद्र मोदी अच्छा, जी को ये देश के अंदर बताइए, प्रधानमंत्री मैंने बनाना है, मोदी जी को इसमें लेकर शिवराज सिंह सवाल चौहान शुक्ला को जी से मुख्यमंत्री किया था, तो आपसे बनाना मैं है। पूछूंगा कि ये क्या जनता का वोट भाजपा राहुल को जाना है। गांधी जी को आप चुनौती मानते हैं? राहुल गांधी जी आपके लिए चुनौती है? राहुल गांधी जी मेरे लिए सबसे चुनौती नहीं है, राहुल गांधी जी कांग्रेस के लिए चुनौती है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप के साथ ऐसी स्थिति बन रही है कि विपक्षी एकता में सुबह से आपने लेकर की शाम बैठक तक थी, आपके जिसको पार्टी के माननीय नेता, और देश तेजस्वी की यादव सब वोट करके समस्या चले उठाकर गए राहुल हैं। गांधी का ठीक नाम है जपते हैं। नीलाभ जी, आपको मैं तो राहुल थोड़ा टाइम दूंगा गांधी जी आपको मैं। की विपक्षी एकता की हाँ बैठक में जो है तो हाँ बात है हमारे लिए तो राहुल गांधी जी जिस तरह राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जिस चेहरे आजमाए हुए हैं, हाँ हमने देखा है कि जिनकी बातें रिपोर्ट देखा है, जिनकी बातों की क्रेडिबिलिटी नहीं है जनता के बीच, जब तक आपकी बातों की विश्वसनीयता नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तब तक कोई भी राजनेता राजनीति में सफल राजनेता नहीं माना जाता है। ये कुछ भी कहते हैं कि कांग्रेस के किसी नेता की बात को जनता जो है तो सिरे से पर खारिज करती आई ठीक है, आपने क्योंकि तो लोगों ने देखा सिरे से कमलनाथ जी ने खारिज कहा कर था कि दिया। अब सरकार बनते ही आ- गेहूं में, धान में, कपास में, अनार में, सरसों में, सोयाबीन में, लहसुन का टमाटर गन्ने पर बोनस देंगे। कहाँ साहब 18 मिलेगी सरकार से, किसान से आपने सुन नहीं लिया। लेकिन कहा था फिर भी किसानों आप के लोगों परिवार के लोगों नेताओं को की ऑलरेडी जुबान लखनऊ पर उपलब्ध राहुल कराया, गांधी किसी ने नहीं किया। शब्द ही सबसे चाहे ज्यादा कोऑपरेटिव सुना है मैंने तो। सेक्टर ठीक है, जी। मैं आऊंगा सर हाँ। आपके पास एक फाइनल कमेंट लेने। तो नीलाभ जी, आप अपनी बात रखिए जो जी। आप कहना चाह रहे थे। देखिए, सीधे सुबह से लेकर शाम तक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी का नाम जपते हैं इनके नेता। आंख खुलते, न देश की बात करते हैं, न कोई हम्म विकास की बात करते हैं। एक इनके मंचों के भाषण आप सुन लीजिए, सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। अरे कितना खौफ है, देखिए आप, एक सच्चे नेता का खौफ इन नेताओं को दिख रहा है। तो हम्म सीधी बात, जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, पूरे भारतीय जनता पार्टी खिम में बौखलाहट, घबराहट का माहौल है, हाँ सामने दिखाई दे रहा है। हाँ जिस तरह राहुल गांधी जी की राजनीति का पारा चढ़ रहा है, इसी तरह इनका पारा गिरता जा रहा है। असलियत सामने आ रही ठीक है है, पूछ लेता कि हूँ। क्या है राहुल गांधी, ब्रजेश जी, क्या ये लोग। ब्रजेश जी 30 सेकंड आपके पास, जी, बोलिए सर। हाँ। देखिए साहब, मैं तो इनकी इंटरव्यू वाली स्वामी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन विवेक जी मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, हाँ देखिए नेता राहुल गांधी का मध्य प्रदेश की जनता के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। राहुल गांधी जी किसी छोटे वाले लोगों के याद है, राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हम जनपद की मांगे ठीक पूरा नहीं करेंगे तो ठीक है। इन से 1 2 अरे 3 जिस 4 व्यक्ति ने 5 पूरा 7 देश 6 पैदल नाम दिया, उसकी जनता को कनेक्टिविटी नहीं कमलनाथ है, जी ने व्यक्ति बजट कैसे पत्र आजकल की तो बात की, बातें कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन चलिए ठीक है सर, जनता समझती है चर्चा का समय मेरे पास खत्म हो चुका है। मैं ब्रजेश पांडे जी, नीलाभ शुक्ला जी, आप दोनों सम्मानित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों का शुक्रिया। ये हमारी चर्चा थी साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसको सियासी पारा तो बिल्कुल तेज हो चुका है और सियासी अखाड़ा भी सज चुका है। दिल्ली से तमाम नेता राजधानी भोपाल जाने लगे हैं और ये बताने की कोशिश जनता को भी करने लगे हैं कि देखिए, ये चुनाव आपका अपना चुनाव है, हमारी पार्टी को वोट अवश्य कीजिएगा। अब जनता के सामने ऑप्शन थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं और ये मध्य प्रदेश में 10 संभाग के जब 52 जिलों की अलग अलग जनता अलग अलग मुद्दों को समझने की कोशिश करती है, तो भी थोड़ा बहुत इस चुनाव में तमाम कश्मकश भी देखने को आपको मिल सकती है। 23 का चुनाव है, बहुत खास रहने वाला है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।